हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल चैनल दुबे एकेडमी। दोस्तों, दुबे एकेडमी के छोटे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा सेशन होने जा रहा है हिंदी क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के ऊपर होने जा रहा है, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपको हिंदी में किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि बच्चों उसमें आपके अच्छे खासे मार्क्स बन सके। और मैं आपको ये कुछ निंजा टेक्निक भी बताने वाला हूं, जिस टेक्निक की मदद से आप डिंग 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 करते हुए आप अच्छे खासे मार्क्स हिंदी में स्कोर कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, उन बच्चों को भी मैं बता दूं जो हिंदी को वैल्यू नहीं देते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं, हिंदी को वैल्यू जो नहीं देते उनको मैं समझा देता हूं कि हिंदी को बच्चों आपको वैल्यू देना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों हिंदी आपका मार्क्स बूस्ट करता है। ये याद रखना, हिंदी आपका बच्चों क्या बूस्ट करता है? मार्क्स। आप अगर हर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर किए, मतलब मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट में आपके खराब मार्क्स आ गए, जैसे साइंस में आपके खराब मार्क्स आ जाए, तो वो बच्चों आपका हिंदी कवर कर सकता है। इतना याद रखना, हिंदी बच्चों आपका वो मार्क्स कवर कर सकता है। ठीक है, तो इसी के लिए बोल रहा हूं कि आपको हिंदी को भी बच्चों वैल्यू देना है। जिस हिसाब से अगर आप साइंस को वैल्यू दे रहे हैं, मैथ्स को वैल्यू दे रहे हैं, तो आपको हिंदी, मराठी, इंग्लिश को भी वैल्यू देना है। ठीक है, आगे बात करते हैं हिंदी के ऊपर। हिंदी किस हिसाब से पढ़ा जाए, हिंदी को कैसे समझा जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यही समझाता हूं, जब आप बात करते हैं हिंदी की तो वहां पे दो सबसे प्रमुख चीज आती है। वो होता है आपका उपयोजित लेखन और एक होता है व्याकरण। उपयोजित लेखन का सिंपल सा मतलब होता है राइटिंग स्किल, और व्याकरण का बहुत ही सिंपल सा अर्थ होता है बच्चों ग्रामर। ठीक है, और ये आपका उपयोजित लेखन आता है 26 मार्क्स का, और ये आता है बच्चों आपका 14 मार्क्स का। और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका टोटल मार्क्स बन के आता है 40। तो मतलब आपका पेपर बच्चों कितने का हुआ? 80 मार्क्स का, जिसमें से 40 मार्क्स तो बस यही दोनों कवर कर रहे हैं। मतलब आप 50% पेपर तो मतलब आप लोग का ऐसे ही खत्म हो जा रहा है। अब बाकी का जो रह गया 50% है, उसमें बच्चों आपके पैराग्राफ वगैरह दुनिया भर की चीजें रहेंगी, अभिव्यक्ति वगैरह रहेंगी। तो वो सब भी कैसे करना है, कैसे समझना, मैं आगे आपको बताऊंगा। बट स्टूडेंट्स, ये याद रखना कि 50% आप अगर 14 मार्क्स का ग्रामर कर लेते हैं, 14 मार्क्स का जो इजी व्याकरण अगर आप कर लेते हैं, तो बच्चों आपका तो 14 मार्क्स यहां पे कंफर्म। और दूसरी चीज, अगर आपने उपयोजित लेखन अभी से ही थोड़ा थोड़ा आधा घंटा भी अगर आपने ट्राई करना शुरू कर दिया, तो इतना मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि उपयोजित लेखन भी आपका खत्म हो जाएगा। चाहे वो पत्र लेखन हो, चाहे वो वृत्तांत लेखन हो, चाहे वो विज्ञापन लेखन हो, चाहे वो निबंध लेखन हो, कोई भी लेखन हो, आप बच्चों वहां पे अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इतना याद रखना। लेकिन अभी से ही बच्चों आधा घंटा, सिर्फ हाफ एन आवर्स आपको बैठना है, और आपको बच्चों थोड़ा थोड़ा हिंदी का चीजों को समझना। जैसे आज आपने उपयोजित कर लिया, कल आपने थोड़ा सा ग्रामर कर लिया, फिर कल आपने थोड़ा सा बुक रीडिंग कर लिया, लेकिन आपको बच्चों रेगुलर बेसिस पे हिंदी में हाफ एन आवर्स मतलब आधा घंटा तो बच्चों आपको बैठना ही पड़ना है। वह हाफ एन आवर्स तो बच्चों आपको बैठना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बोलूंगी सिर्फ आधा घंटा, ज्यादा मैं आपको बोलूं 30 मिनट्स, सिर्फ 30 मिनट्स आपको हिंदी को देना है, बस बात खत्म। और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने दिन का 30 मिनट्स। और उपयोजित लेखन का जो सही तरीका होता है, लिखने का जो सही तरीका होता है, मैं आपको पहले बता दूं कि पहले आपको इसको फॉर्मेट में ढालना पड़ेगा। समझ में आया? पहले जो भी आप लिख रहे, चाहे पत्र लेखन लिख रहे, चाहे वृत्तांत लेखन लिख रहे, चाहे विज्ञापन लिख रहे, चाहे निबंध लिख रहे, कोई भी लेखन आप लिख रहे हैं, तो उसका आपको फॉर्मेट मालूम होना अनिवार्य है। अगर आपको फॉर्मेट नहीं मालूम रहेगा तो आपका कोई भी व्यक्ति, मतलब आपको कोई भी उसका मूल्य नहीं है। आपके मार्क्स फॉर्मेट के कटेंगे ही कटेंगे, चाहे आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए। समझ में आया? तो इसी के लिए सबसे जो पहली चीज है कि आप, अगर आपको फॉर्मेट नहीं मालूम है पत्र लेखन का, किसी भी लेखन का, तो मैं आपको यही बोलूंगा बच्चों, पहले आप फॉर्मेट को पता करिए, फॉर्मेट समझिए, फॉर्मेट को लर्न करिए, बाय हार्ट करिए, लिख लिख के लर्न करिए। सिर्फ हाफ एन आवर ही बोल रहा हूं कि आज फॉर्मेट समझ ले, कल लिखना शुरू कर दो। तो ऐसे ही अगर आप जुलाई से भी अगर पढ़ना शुरू करोगे तो बच्चों आपको हिंदी में कोई भी अच्छे मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता। और दूसरा चीज, बच्चों को फॉर्मेट मालूम पड़ जाता है, बच्चों को सब समझ में आ जाता है, बच्चों को लिखने भी आ जाता है। अब बच्चे क्या करते हैं? अब बच्चे लेंदी करने लगते हैं पेपर। उपयोजित लेखन में बच्चे आते हैं तो उनके पास पहली बात अंततः समय में 40 मिनट उनके पास मैक्स टू मैक्स 40 से 45 मिनट, आधा पौना घंटा रहता है। और उसमें भी बच्चे फिर लगते हैं सिर्फ पत्र लेखन ही 1.5 पेज का लिखने, फिर निबंध लेखन 2.5-3 पेज का लिखने। अरे बाबा, ऐसा नहीं करना है आपको। बच्चों अपने साथ याद रखना, एक पेंसिल लेकर बैठा करो। जब भी बैठो एक लैंग्वेज के एग्जाम में, एक पेंसिल लेके बैठो, और अगर निबंध लेखन लिख रहे हो तो एक पेज में उसको खत्म करो।
मतलब औपचारिक पत्र जो है उसको एक पेज में आप खत्म करिए, और जो उसमें आप मूल्य मूल्य मतलब आपने जो उसमें मुख्य मुख्य चीजें लिखी हैं, जो आपके मूल्य शब्द हैं, उनको बच्चों आपको ऐसा अंडरलाइन मारना है, बस उनको हाईलाइट करो, उनको हाईलाइट करो। जब टीचर देखेगा ना तो हाईलाइटेड शब्द देखेगा, आपको ऑटोमेटिकली मार्क्स देगा। आपको बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है यार, लेंथी पेपर लिखोगे तो पेपर लास्ट में छूट ही जाने वाला है, इतना याद रखना। समझ में आया? तो इसी के लिए चाहे आप पत्र लेखन लिख रहे हो, निबंध लिख रहे हो, आप वृत्तांत लिख रहे हो, तो आपको सिंपली जो आपके मूल शब्द हैं, जो आपके मुख्य शब्द हैं, उनके ऊपर ऐसे एक अंडरलाइन मार दीजिए, एक हाईलाइटर कर दीजिए, एक हाईलाइट कर दीजिए, बस ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स बन जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? आपको ज्यादा बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? ये याद रखिएगा। और दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए एक किसान की आत्मकथा लिखो, ये पिछले साल का क्वेश्चन है। अब बच्चे इसमें क्या करने लगे, किसान की पूरी जीवनी ही लिख दी है। किसान ये है, किसान वो है, मेरे दादा किसान है, मेरे चाचा किसान है, मेरे बब्बू किसान है, मेरे अब्बू किसान है। अरे भैया समझो तो, किसान क्या है, किसान का जीवन क्या है, किसान क्या करता है, उसके ऊपर आप लिखो ना। सिर्फ आप अपने दादा चाचा पे क्या चला जा रहे हो, क्यों चले जा रहे हो? सिंपल सी बात है ना। किसान क्या है? किसान एक व्यक्ति है जो अपना पेट खुद भूखा रह के हमें पोषण देता है। अपने सब्जियों को जो खुद पाल पोस के उगाता है, उसको कम कीमतों में भी लोग खरीद लेते हैं कभी कभी। तो ये सब उनकी डिसएडवांटेज। एडवांटेज, किसान बनने क्या एडवांटेज है? किसान बनने हमारी शरीर चुस्त रहती है, दुरुस्त रहती है, हमेशा एक्टिव रहता है, हमारे अंदर लेजीनेस नहीं रहता है ना। तो ये सब चीजों को अपने शब्दों में डालो, ये सब चीजों को थोड़ा हाईलाइट करो, टीचर ऑटोमेटिकली देख के तुमको मार्क्स देगा यार। 3 पेज भरने से मार्क्स नहीं मिलता, इतना याद रखना। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो जब इसीलिए बोल रहा हूं, उपयोजित लेखन जब भी लिखने जाओ तो वहां पे आपको पेपर को लेंदी नहीं करना है। पहला चीज यही है कि आपको फॉर्मेट को पता करना है, और दूसरा चीज ये है कि उसको लेंदी नहीं बनाना है। ठीक है? ये नहीं कि बस लिखते चले गए, ना 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 ना, गलत हो जाएगा। फिर लेंदी पेपर नहीं लिखना है। पेपर को नॉर्मल वे में तक आपको जो है टाइम जो आपको है उस टाइम पे आपको खत्म करना है, नॉर्मल तरीके से लिखना है यार। और हाईलाइटर करते जाओ, ठीक है? पेंसिल से हाईलाइट करते जाओ चीजों को। हाँ, तो सर ये 40 मार्क्स का तो समझ में आया कि चलो हमें व्याकरण कैसे करना है, व्याकरण का भी आगे बताऊंगा। परंतु मैं आपको ये 40 मार्क्स को उपयोजित लेखन बता दिया कि आपको उपयोजित लेखन आ गया। ठीक है? उपयोजित लेखन का 26 मार्क्स ऐसे ही मिलेंगे कि आपको रेगुलर हाफ एन आवर इसके ऊपर आपको थोड़ा सा स्टडी करना ही पड़ेगा। हिंदी आपको हर रेगुलर बेसिस पे हाफ एन आवर पढ़ना है, सिर्फ आधा घंटा आपको हिंदी को देना है, इतना याद रखिएगा। और दूसरी चीज सर, हमें करनी है बुक रीडिंग। क्या करनी है? बुक रीडिंग सर। बुक रीडिंग करना है, और उसके बाद उसी में से बच्चों क्या बनता है? पैराग्राफ। क्या बनता है? पैराग्राफ। तो मान लीजिए कि आपने आज का जो आधा घंटा आपने आज उसको उपयोजित लेखन के नाम कर दिया, कल का आधा घंटा वो भी आप उपयोजित लेखन। लेकिन आपको हफ्ते में ऐसा 1-2 दिन बनाना है जिस दिन आपको बच्चों से बुक रीडिंग करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको संडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को और सैटरडे को। संडे को आपने मान लीजिए कर लिया आपने उपयोजित लेखन, और मंडे को भी उपयोजित लेखन कर लिया ना, और ट्यूसडे को भी आपने उपयोजित लेखन कर लिया, वेडनेसडे थर्सडे आपने व्याकरण कर लिया। लेकिन ये सैटरडे फ्राइडे बच्चों आपको क्या करना है? बुक रीडिंग करना है। क्या करना है? बुक रीडिंग। इतना याद रखना। तो आधा घंटा ही आपको बैठना, इतना बोल है। रेगुलर बेसिस पे आधा घंटा बैठो, अपने सुटेबल समय के हिसाब से आप बैठो, लेकिन जरूर बैठो, आधा घंटा पढ़ने जरूर बैठो। ठीक है? हाँ, तो ये बच्चे आपको बुक रीडिंग हो गया। अब बुक रीडिंग से आपका पैराग्राफ बनेगा। पैराग्राफ अगर आप अच्छा आपको पैराग्राफ समझा रहेगा तो आपको क्वेश्चन ढूंढने में कोई भी तकलीफ नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि पैराग्राफ तभी समझ में आएगा जब आप चैप्टर को अच्छी तरीके से रीड किए रहोगे, समझे रहोगे, तभी समझ में आया। तो हिंदी कोई समझाता भी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इतना समझने आप खुद ही समझ जाओगे हिंदी। और दूसरी ये बात है कि पैराग्राफ उसी में से बन के आने वाला है। तो इतना भी याद रखना कि अगर आप हिंदी के हर एक सब्जेक्ट पढ़े रहोगे, हर एक चैप्टर पढ़े रहोगे, तो आपका पैराग्राफ भी कंप्लीट हो जाएगा। और पोयम वगैरह जो चीजें वो आपके स्कूल क्लासेस में तो समझाई जाती होंगी। और दूसरी चीज जो है अभिव्यक्ति, इसमें बच्चे बहुत तकलीफ, यहां तो समझ में आता है उपयोजित लेखन में बड़ा बड़ा लिखते क्योंकि मार्क्स भी बड़ा रहता है। अरे भैया ये तो सिर्फ 2 मार्क्स का रहता है, इसमें क्या जरूरत है 3 पेज 2 पेज भरने की। एक बच्चे का मैंने पेपर देखा था, हिंदी की टीचर पेपर चेक कर रही थी, मैंने देखा उस बच्चे ने 1 पेज का पूरा अभिव्यक्ति लिखा हुआ था, 1 पेज का। अरे वो 1 पेज का क्या उसको 4 मार्क्स 6 मार्क्स 10 मार्क्स मिल जाएंगे? अरे नहीं बाबा, मानवता ही सच्चा धर्म है। इंसान के अंदर मानवता होना ही सच्चा धर्म होता है। श्री कृष्ण भी ये कहते हैं कि मानवता ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है।
ठीक है। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानवता। एक इंसान को एक इंसान के लिए सदैव खड़ा रहना चाहिए। एक इंसान के ऊपर अगर कभी आपत्ति आती है तो उसको दूसरे इंसान के लिए जरूर उसकी सहायता करनी चाहिए। समझ में आया? तो यही सब तो मानवता है। तो जब बच्चों आप मानवता ही सच्चा धर्म है, ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है, मानवता ही सच्चा धर्म है, तो इसके ऊपर जब आप लिखना शुरू करेंगे तो इसमें आपको यही सब चीजें लिखनी है। आपको सीधा सॉरी बच्चों, आपको सीधा सारी चीजों के बारे में नहीं बतानी है, ठीक है। तो मुझे समझ में, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जब मानवता के ऊपर, तो बच्चों यहां पे आपको बताना है कि मानवता ही सच्चा धर्म है। इससे अधिक यहां पे आपको और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको बच्चों इसको एटलीस्ट 5 से 7 लाइन में आप इसको लिख के हटा देना, और इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको बस ऐसे हाईलाइट मार देना, ठीक है। अभिव्यक्ति भी आपको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। और व्याकरण का जो चीज है उसके लिए मैं आपको एक खुशखबरी बता देता हूं कि आपका भैया स्पेशल वीडियो स्टार्ट करने वाला है फॉर व्याकरण। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर उस वीडियो को भी जरूर देखना, जरूर से जरूर देखना और शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हिंदी आपका इतना बहुत है। अगर आपने इतना आधा घंटा, जितना भी चीजें मैंने आप लोग को बताई, कि आपको बस आधा घंटा हिंदी पढ़ना है, और जिस हिसाब से पढ़ना आप अपने हिसाब से सुटेबल एग्जाम टाइम पे बैठ जाइए, अपने हिसाब से टाइम बना लीजिए। अगर आप उतना कर लेंगे तो आपका काम खत्म, सॉरी आपका काम नहीं, हिंदी का काम खत्म। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये आपके भैया का कुछ चैनल वगैरह भी है, इसको भी थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर दो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।